गुड इवनिंग ऑल डॉक्टर्स। आप सभी जिसका इंतजार कर रहे थे वो एग्जाम की डेट आ चुकी है। जो स्टूडेंट्स AIA PGT 2025 में अपीयर होना चाहते हैं तो वो बच्चे अब जल्दी से रेडी हो जाएं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो आप सबको मैं बता दूं कि एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है, वो है 4 जुलाई। 4 जुलाई 2025 को AIA PGT की एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में, उनको मैं आगे की जानकारी देती हूँ कि किस डेट से किस डेट के बीच में उन्हें फॉर्म भरने हैं, फॉर्म कौन सी साइट पर मिलेंगे और करेक्शन की डेट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस साइट पर होगा। ये साइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस साइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। डेट जो है 9 मई 2025 से 8 जून 2025 के बीच में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। अच्छा, आप लोगों के पास पूरा 1 मंथ का टाइम है, जो सफिशिएंट टाइम है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या आपको कोई डाउट हो रहा है, तो हमारे पास एक लंबा समय है जिसमें आप अपना एप्लीकेशन जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस। तो फीस ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो कौन सी है, 9 जून 2025। कब तक करना है, तो टाइम भी दिया हुआ है 11:50। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपकी कोई नाम में या आपके सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसकी जो डेट है वो कौन सी है, 10 जून 2025 टू 12 जून 2025। ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्शन की जानकारी यहां पर हमें मिल गई कि हम करेक्शन जो है वो कब से कब तक कर सकते हैं। तो 10 जून से 12 जून तक हम करेक्शन कर सकते हैं। अगली अब हम जानकारी देखें कि एडमिट कार्ड जो है वो कब तक डाउनलोड होंगे। 30 जून 2025 तक एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगला अब हम देखते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आप सबको पता चल गई है कि डेट एग्जामिनेशन की क्या है, 4 जुलाई। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन, कितने समय का एग्जाम होगा हमारा, तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, यानी टोटल 120 मिनट्स का एग्जाम होगा। अब इसके बाद मैं आपको इसके आगे की जानकारी दे दूं कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, किसकी इंटर्नशिप कब से चालू हुई है, कब खत्म हो रही है, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी इंटर्नशिप कब कौन सी डेट में खत्म हो रही है, वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको इस बारे में कंफर्म नहीं पता है कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, है ना। तो मैं आपको इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी की जानकारी दे देती हूँ। इंटर्नशिप कंपटीशन जो है, इंटर्नशिप कंप्लीशन जो है, कट ऑफ डेट जो है वो क्या रहेगी, 30 जून 2025। यानी जिस स्टूडेंट ने 30 जून 2025 को अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है वो बच्चा AIA PGT 2025 के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जिनकी रोटेटरी इंटर्नशिप चल रही है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड कब होंगे, जब काउंसलिंग होगी, है ना। रोटेटरी इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स की ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के टाइम पे। तो यहां पर ये हो गया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप किसकी कौन सी डेट में खत्म हो रही है वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए देखें हम लोग। अब हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न, है ना, क्योंकि जो बच्चे पहली बार ये एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में होगा, वो रिटर्न में होगा, MCQ बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या रहेगा, मोड ऑफ पैटर्न क्या होगा, CBT मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन होंगे और वो किस टाइप के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो क्वेश्चंस जो होंगे इसमें टोटल 120 MCQs होंगे। ठीक है। टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे इसमें, 480 मार्क्स। यानी हमारा जो पेपर होगा AIA PGT का वो 480 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें मार्किंग स्कीम, मार्किंग सिस्टम क्या रहेगा इसमें, तो +4 मार्क्स मिलेंगे हमें एक करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है। और -1 फॉर रॉन्ग के लिए। ठीक है, माइनस मार्किंग भी होगी इसमें, और 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 480 मार्क्स हैं। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे और
प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे हमें एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर के लिए और -1 फॉर रॉन्ग आंसर के लिए। अब हम देख लें कि हमें जो एग्जाम हो रहा है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, संस्कृत में होगा। तो होम्योपैथी का जो पेपर होगा वो टोटल इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, होम्योपैथी का जो पेपर होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में रहेगा। तो ये हो गया हमारा, एक तो एग्जाम का पैटर्न हमें पता चल गया, एग्जाम के मार्क्स हमें पता चल गए, लैंग्वेज कौन सी होगी वो हमें पता चल गए। अब आगे हम देखते हैं कि एग्जाम में, देखिए ये तो हम लोग सब जान चुके हैं कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, कंप्यूटर बेस्ड है, ड्यूरेशन क्या होगी, मोड ऑफ क्वेश्चन, ये सब हम लोग जान ही चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम, सब्जेक्ट अब हम देखेंगे कि अब इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट जो होंगे वो हमें पढ़ना होंगे। तो जितने स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने जो BHMS के दौरान पूरे 4 साल में जो सब्जेक्ट पढ़े वही सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी है, होम्योपैथिक फार्मेसी है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, FMT है और कम्युनिटी मेडिसिन। तो ये पूरे 12 सब्जेक्ट जो आपने 4 साल के कोर्स में पढ़े वही जो सब्जेक्ट हैं 12, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि ये जो एग्जाम हो रहा है इसमें हम कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दे सकते हैं। तो वेटेज वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखें यहां पर दिया हुआ है हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, वेटेज देखें तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं मटीरिया मेडिका जो है इसमें कितने 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, इससे भी लगभग 16 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, रिपर्टरी से भी 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो आप देख सकते हैं कि हमें इन 4 सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट, मटीरिया मेडिका, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद फिर होम्योपैथिक फार्मेसी, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक जो पहले एग्जाम हुए उसमें 12 क्वेश्चन, सर्जरी से 8 क्वेश्चन, ऑब्स एंड गायनी से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऑब्स एंड गायनी से 8, उसके बाद एनाटॉमी से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजियोलॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप, और पैथोलॉजी से 5 क्वेश्चन, FMT से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन, और कम्युनिटी मेडिसिन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को ये डाउट है, आप लोगों के पास अभी समय है, तो आप जो वेटेज वाइज भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट को आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब्जेक्ट को आपको ज्यादा वेटेज देना है। तो कौन से वो सब्जेक्ट हैं, तो आपकी मटीरिया मेडिका, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन्हें अपने को ज्यादा वेटेज देना है, पर ऐसा नहीं है कि बाकी के सब्जेक्ट को नहीं देना है, बाकी के सब्जेक्ट को भी देना है, पर उनसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि ये सब्जेक्ट जो हैं ये इस तरह से हमारे पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट की जानकारी मिले, अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप लोग भोपाल एकेडमी में आके ज्वाइन कर सकते हैं। भोपाल एकेडमी में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये कोर्स हम लोग आगे आपको बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है वो तो एग्जाम की तैयारी कर ही चुके हैं, वो हमारी सीरीज ले सकते हैं। और जो बच्चे अगर जिनको शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं या सीरीज अटेंड करना चाहते हैं तो वो भोपाल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और सब लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। गुड लक टू डॉक्टर्स।